तो जिन शहीदों ने तिरंगे को चूम करके वो भारत की मिट्टी को हाथ में लेकर के भारत माँ की आजादी के लिए जिन्होंने अपना संघर्ष करते हुए सहर्ष बलिदान दे दिया, उन लोगों का भी अपमान करने से कांग्रेस बाज नहीं आती। आज अंतिम विदाई अगर किसी शहीद को तिरंगे में दी जाती है तो कांग्रेस उसे क्या कहेगी? तिरंगे के पीछे छुपना कहेगी। इनको सबसे पहले अपनी शब्दावली को सुधारने की आवश्यकता है। तिरंगे के सम्मान में अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम तिरंगे का अपमान तो ना करें वीरेंद्र जी, इतनी तो अपेक्षा कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कि विरोध की राजनीति के चक्कर में कई बार हम इतने अंधे हो जाते हैं, इतने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में इतने निम्न स्तर तक गिर जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि तिरंगा हम सबकी नहीं तो तिरंगे एकता में की तुष्टीकरण और कहां से भारत आ की। गया? कौन सा वर्ग है जो तिरंगे का विरोध करता है? अब देखिए, ये तो कांग्रेस ही है ब्रजेश जी जो तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, आपके सामने ही है। इनको तिरंगा यात्रा नहीं निकालनी, जो तिरंगा यात्रा निकालेंगे उनका इनको बहिष्कार करना है, उनमें बुराइयां खोजनी है, उनमें इनको शामिल नहीं होना। तो ये तो फिर कांग्रेस ही, ये तो ब्रजेश जी, ये तो इन्हीं से सवाल पूछना चाहिए सबसे पहले तो हमको। तो अपनी राजनीति के निम्न तक स्तर तक गिरकर वीरेंद्र जी, सबसे पहले इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं राजनीति में जो राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं, और देश प्रेम का ये विषय मुझे लगता है सबको सामूहिक रूप से साथ इकट्ठे होकर भारत माता की आराधना करने का ये सब्जेक्ट होता है। अभी हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आपको तो वीरेंद्र जी इसका सम्मान करना चाहिए, और आपका मैं स्वागत करता हूं, और इस मंच से करता हूं, बार बार करता हूं। आप अपनी तो पार्टी के बीरेन जी, पदाधिकारियों को भी समझाएं, आपको तो स्वागत बताने का करना प्रयास चाहिए। कीजिए। जो चीजें आपकी थी, एक तरह से कह सकते हैं, आपने जिनकी शुरुआत की, वंदे मातरम आपने अपने अधिवेशन में शुरुआत की उसकी, तिरंगा संविधान सभा में आप लोगों ने पैरवी की, आप लोग आरोप लगाते थे आरएसएस पर, अभी लगाया आपके वो पीसी शर्मा ने, आप भी लगा रहे हैं कि पहले सम्मान नहीं करते थे, आप सम्मान करते थे, अब वो सम्मान कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तारीफ कीजिए, नहीं, आप भी कीजिए, आप उनसे डबल सम्मान कीजिए, विरोध क्यों करना? हम सम्मान करते हैं, तिरंगा हमारी शान है, कांग्रेस पार्टी का झंडा भी तिरंगा है, लेकिन हम उसका दिखावा करके माइलेज लेने की कीजिए राजनीति साहब। नहीं करते। मैं बार बार ये कह अब रहा हूं उसमें दिखावा कहां से आ गया भाई? तिरंगे में दिखावा कहां से आ गया? कि हम इवेंट निकालेंगे, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ये जो प्रदर्शन है इस पर आपत्ति है। बाकी तो हम लोग भी निकालते ही हैं, झंडा अरे फहराते तो ही हैं। राष्ट्र प्रेम दिखाना है भाई। तिरंगा यात्रा 15 अगस्त हम दिखाना मनाते हैं, क्यों, 26 राष्ट्र जनवरी हम प्रेम मनाते होना हैं, है। युवाओं को दिखाते हैं ना हमारा राष्ट्र। अब तो कोर्ट ने कह दिया, पहले आप घर पे नहीं फहरा पाते थे। अब ब्रजेश जी, मैं अपनी बात कह चुका हूं, अब उसको कितनी प्रकार से समझाऊं? जब आप यही नहीं समझा पा रहे समझाने हो। के लिए वीरेंद्र जी शब्द ही समाप्त हो गए। कांग्रेस वो सरकार थी जिन्होंने इस प्रकार के नियम तैयार किए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के माध्यम से कि एक आम नागरिक अपने घर पे तिरंगा फहरा नहीं पाता था। वो तो भला हो नवीन जिंदल का, जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के अंदर 23 जनवरी को यह फैसला सुनाया, जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मान करके उसे एक वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन अधीन रखते हुए उसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को लागू किया, जिसके माध्यम से आज हम इस तिरंगे का सम्मान कर पा रहे हैं। 2022 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने का एक बड़ा लंबा प्रयास किया, और जिसके पश्चात आज 2026 तक सतत हम तरीके से हर घर तिरंगे अभियान का हम आजादी के अमृत वर्ष के अंतर्गत इसे हम संकल्पना के तहत मनाते आ रहे हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 की संकल्पना की है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा योगदान जो है भारत की जेनजी ही देने वाली है, और वही जेनजी तिरंगे से जुड़े, भारत माँ की आराधना से जुड़े, ठीक है, भारत के बीरेन जी के झंडे पास कुछ झंडे शब्द से आ जुड़ गए हैं, पाए। सुन लेता हूं मैं, फिर सचिन जी के पास जाऊंगा। जी बीरेन जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी, देखिए, तिरंगा तो सबकी आत्मा में बसता ही है। हर घर में कांग्रेस को पानी छोड़ के। पीने का पहुंचा नहीं, हर घर में पीने का पानी पहुंचा दीजिए, हर मरीज को दवाई दिलवा दीजिए। अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूं जो दुर्गति है, तिरंगा तो लोग स्वतः स्वमेव स्वप्रेरणा से अपने हाथ में लेते हैं, अपने घर पे लगाते हैं। वो तो सारे आपकी जो काम भारतीय सरकारें जनता होंगी वो पार्टी कर कोई इस रही है। तरह के कार्यक्रम नहीं करेंगी, पहले सारी सुविधाएं देंगी। आप वो देख चुके सारे होते कार्यक्रम पहले, तो भारतीय ये जनता नौबत ही पार्टी नहीं कर रही है। आती। नहीं, सरकारें तो राष्ट्रीय कार्यक्रम करती ही हैं, उस पर कहाँ सवाल है, लेकिन वो बेसिक जॉब जो हमने बताया उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है सचिन जी, क्या इस तरह के मुद्दों पर और इस तरह से यदि आपत्ति जताती है कांग्रेस, जनता पे कोई असर होता है क्या? किस नहीं, नजरिए से असर देखती तो होगी वो? होगा। असर तो होगा। देखिए, ये कार्यक्रम भी असर के लिए ही है। आपने देखा होगा कि जैन जी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद भाजपा 2 उपचुनाव हार गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को, जैन जी को ये कहना पड़ा कि सबसे बड़े देशभक्त हैं, जबकि भाजपा वाले ही उन जैन जियों को ना जाने आतंकवादी, ना लेकिन जाने क्या तिरंगा क्या यात्रा तो पहले खालिस्तानी से कह रहे निकाल थे। रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि जैन जी आंदोलन के बाद अभी शुरू कर दिए उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, ये यात्रा पहले से निकलती है, लेकिन अब ज्यादा फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो युवा लोग हैं उनको इन चीजों से जोड़ना जरूरी है, और यही कांग्रेस पीछे रह जाती है। कांग्रेस इस मामले में
थोड़ा पीछे हो जाती है। उनको अपने आयोजन करना चाहिए, पर वो बीजेपी के आयोजनों पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा के और विवाद में फंस जाती है और अपने मार्ग से भटक जाती है। सचिन जी छोटा सा जवाब दीजिए, जैन जी के आंदोलन के बाद इस पर ज्यादा फोकस है आपका, क्योंकि युवाओं को जोड़ना हाँ, है। जैन जी के बाद जो है बीजेपी ये सोच रही है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की रील पे जो कमेंट्स आए, जिस प्रकार से विरोध हुआ पूरे देश में, भाजपा उसमें लग गई है जैन जी को काबू करने के लिए, और कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही उस चीज को। हालांकि राहुल गांधी ने उसके लिए दिल्ली में जो प्रयास किए, तो जैन जी कौन सा यूपी बिहार का, एमपी वाले जैन जी को ज्यादा प्राथमिकता देते नहीं, क्योंकि आंदोलन ज्यादा रहा नहीं ना एमपी में, तो वहां पर थोड़ा फोकस है, इसलिए बीजेपी उनको भी ठीक है लेके चल रही है। सागर जी, छोटा सा समय जी, नहीं मैं तो है। स्पष्ट कहता मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जेएनजी ने ही हर घर तिरंगा अभियान में सबसे अधिक उत्साह से भाग लिया है। सोशल मीडिया पर भी देखें तो तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें, सेल्फी विद तिरंगा में, रैलियों में, कोई संदेश में, हर तरफ ही अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन आंदोलन बनाने में इस जेएनजी का बड़ा योगदान है। समस्या ये है कि लोगों को जेएनजी समस्या लगती है, और ये नई पीढ़ी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बल्कि भारत की विरासत पर गर्व करने वाली नई पीढ़ी है। जैन जी सेना का समस्या नहीं है, सम्मान लेकिन करने हो वाली नई सकता है पीढ़ी है, उसके तिरंगे को सवाल अपनी समस्या पहचान बन मानने रहे वाली हो। नई पीढ़ी।